So hello everyone, welcome back to my YouTube channel CA Learners and this side CA परिधि कोठारी। अगर आपका अटेम्प्ट है May 26 में और हमारा सपना है कि हमको तो AIR लानी है यार, और क्या ऐसा कोई तरीका है क्योंकि हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है बट एम तो हम AIR ही कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जिसकी मदद से हम AIR अचीव कर सके May 26 में? क्योंकि अभी टाइम है, हमको कहीं ना कहीं पता है कि हम कर तो सकते हैं, हमारे अंदर उतना पोटेंशियल है बट हमको वो स्ट्रेटेजी नहीं मालूम है। क्या स्ट्रेटेजी है वो? सबसे पहले तो बहुत सिंपल है कि हमको वो AIR का मोटिवेशन ही नहीं, हमको तो सिर्फ क्लियर करना है। हो सकता है मैं आपको एक बेनिफिट बता देती हूँ AIR का। कोई भी CA का अगर स्टार्टिंग पैकेज 10-12 लाख रहता है ना, तो जिस बंदे की AIR आ रही है उसका स्टार्टिंग पैकेज 22 या 25 लाख रहता है। मतलब वो स्टार्टिंग इनिशियली आपसे 2.5 इंटू पर आगे बढ़ रहा है, उसका इंक्रीमेंट भी उसी रेट से होगा फिर, ठीक है। तो ये जो 2-3 महीने आप कुछ आलस करके अपनी AIR मिस कर देते हो ना, इसका ड्रॉबैक मैं आपको बता रही हूँ कि वो ये होता है, नंबर से उतना फर्क नहीं पड़ता है, AIR हो या फिर आप बाउंड्री पर हो, ठीक है। तो AIR से मिस करना एक नंबर से, फिर बाउंड्री पर नंबर लाना, वो सेम है बट एक बार AIR को टच करना वो एक बहुत अलग फीलिंग है। और सिर्फ फीलिंग नहीं है, वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा आपको और उसका लाइफ टाइम आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जो आपने अभी मेहनत कर ली। तो हमारी एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएगी May 1st वीक से। ये 1st वीक के पहले लाइक रिवर्स ऑर्डर में मैं आपका प्लान आपके साथ शेयर करती हूँ। सो AIR लाने के लिए हमको 4 रिविजन्स लगते हैं। इस 4 रिविजन में जो लास्ट रिविजन रहता है हमारा वो होता है एग्जैक्ट 15 डेज का, जिसमें एग्जाम में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 1.5 डे में हमको सारे पेपर्स के लिए अपियर करना रहता है। तो ये 1.5 डे वाला एक पैटर्न हम एग्जाम से जस्ट पहले खुद पर करके देख लेंगे ताकि एग्जाम में हमको कोई डिफिकल्टी नहीं आए वो रिविजन्स मैनेज करने में, क्योंकि 1.5 डे मैनेज करना ही टास्क होता है, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो 3rd रिविजन रहता है, हमने क्या बोला था, लास्ट रिविजन हमारा वो 15 डेज में रहेगा, 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आप उसका टाइम मान लो। तो अभी हमारे पास लेफ्ट है एग्जैक्ट 3 मंथ्स, फ्रॉम 15 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक। इन 3 मंथ्स में हमको हमारे 3 रिविजन्स कंप्लीट करना है। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग ऑर्डर से ले जाती हूँ कि हमारा क्या गेम प्लान होना चाहिए। अभी आपका टारगेट सिर्फ सिंपल सा होना चाहिए कि अगर अभी आपके कोई लेक्चर्स पेंडिंग रह रहे हैं, कोई एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस चल रही है, तो आपको वो कंप्लीट करनी है 15 फरवरी तक। इस 15 फरवरी के बाद आपका फर्स्ट रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर्स के साथ। अगर आप पूरा पढ़ नहीं पा रहे हो तो आप ट्राई करो एटलीस्ट आप होमवर्क क्वेश्चंस करके 15 फरवरी मतलब 15 फेब, उसके बाद 16 फेब भी नहीं होना चाहिए। ये 15 फरवरी को आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसके बाद से लेकर मार्च एंड तक हम आपका सेकंड रिवीजन जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट है मेरे पास आपके लिए कि CA फाइनल की जर्नी में स्पेशली होता क्या है ना कि हम हमारी क्लासेस बहुत पहले से करके रख लेते हैं, लाइक FR AFM स्टार्टिंग में हो जाता है और वो फिर अभी तक हमारा ब्लर हो चुका है। हम चाह रहे हैं कि हम कोई एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले ले, कोई फास्ट ट्रैक बैच ले ले जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स वापस से रिकॉल हो जाए और वो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी हो हमारे लिए। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है आपके लिए CA वाला की क्लासेस। यस, तो CA वाला आपके लिए लेकर आ गया है May 26 और September 26 के लिए स्पेशली FR AFM लाइक CA फाइनल के सारे सब्जेक्ट्स के बैचेस है बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में एट डिस्काउंटेड रेट सारी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से पढ़ने को मिलेगा, साथ ही में हार्ड कॉपीज मिल जाएगी बुक्स की, सब्जेक्टिव टेस्ट रहेंगे, अनलिमिटेड व्यूज के साथ साथ पर्सनलाइज्ड डाउट सपोर्ट रहेगा और वैलिडिटी भी लेक्चर्स की 3 इयर्स तक की रहती है। सो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो आपको एडिशनल ऑफ और मिल जाए। इसके बाद में हमने प्लान करा है कि लास्ट मार्च तक लाइक 31 मार्च तक हमको हमारा सेकंड रिवीजन कंप्लीट करना है। इसमें भी इन डिटेल क्या करना है वो मैं आपके साथ आगे अभी शेयर करने वाली हूँ। सो मार्च पर हमारा सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास टाइम कितना है 15 अप्रैल तक का जो हमने डिस्कस करा था। इस 15 अप्रैल में और मार्च में हमारे पास 15 दिन है। इस 15 दिन में हम हमारा 3rd रिवीजन कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट रिवीजन तो 45 डेज का हुआ है। इस 15 डेज में आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट्स अब टारगेट करना है 3rd रिवीजन में जो आपके बहुत ज्यादा वीक है। तो आप ऐसे 3 सब्जेक्ट्स टारगेट कर सकते हो जो आपके बहुत ज्यादा वीक है, जिस पर आपको कमांड नहीं है। लेकिन इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट के तो हम आइडियली फर्स्ट 5 दिन जो है वो दे सकते हैं ना। तो बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स अब जो फाइनल वाले उनके लिए IBS नहीं आएगा, उनके लिए FR नहीं आएगा। तो बच्चे कितने सब्जेक्ट्स 4, इन 4 में से आप 3 को चूज करके उनका रिवीजन कर लो सिर्फ 3rd रिवीजन में। और लास्ट रिवीजन आपका होना चाहिए जिसमें आप सारे पेपर्स को वापस से करोगे, राइट। अब ये आपकी प्लानिंग जो है ये मैंने बहुत सोच समझकर बनाई है क्योंकि इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें कवर है। एक तो
15 फरवरी तक हमको टाइम मिल गया कि हमारे लेक्चर्स अगर पेंडिंग है तो हम कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही में मैंने सेकंड रिवीजन को सबसे ज्यादा टाइम क्यों दिया है, इसका 2 रीजन है। क्योंकि हम चाहते तो हम इसको कट करके 3 रिविजन्स पे भी ला सकते थे ना, बट हमने वो काम नहीं करा। इसका सिंपल सा रीजन है कि ताकि आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करो टाइम प्रेशर के चक्कर में। तो आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं एटलीस्ट एफआर और एएफएम में आपको लिख लिख कर करना है। डीटी में आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, आईडीटी में करने हैं, तो वो 2-3 क्वेश्चंस एटलीस्ट हर चैप्टर में विथ फॉर्मेट आपको लिख कर करना है। और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस है उसको आप ऊपर ऊपर से देख भी सकते हो, इसीलिए वो टाइम थोड़ा मैंने ज्यादा दिया है। अब अगर आप फाइनल में हो तो आपको ध्यान रखना है कि पूरी लास्ट जर्नी तक आपको ऑडिट को रेगुलर बेसिस पर करना है। सो मॉर्निंग का फर्स्ट जो 3-4 आवर्स का स्लॉट रहता है वो हमेशा आपका ऑडिट का ही रहेगा और आपको डेली उसको करना है, लाइक डेली। क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे ही आपने उसको रखा आप उसको भूल जाओगे, वो आपको वापस से फ्रॉम स्क्रैच लगेगा। और अगर आप इंटर में हो तो आपको ये ऑडिट की जगह रिप्लेस करना है उसको लॉ से, ठीक है। तो आप बहुत क्लियर होंगे कि आपको क्या काम करना है। अब इस पूरी जर्नी में हर दिन हमारे पास हमको चाहिए कि हमको कोई प्लान दे दे कि हमको क्या पढ़ना है, ताकि हम सिर्फ पढ़ सके। स्ट्रेटेजी वगैरह हमसे नहीं बनती तो उसके लिए आप फिर मुझसे कनेक्ट डेफिनेटली आगे कर सकते हो। इसमें मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात और शेयर करती हूँ जो आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखनी है। कुछ दिन आपके ऐसे आएंगे जब आपको मोटिवेशन फील होगा कि मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि यार आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा है करने का, आप फोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, वो सब चीजें। बट आपको हमेशा अपने आगे जहां पर भी आप पढ़ रहे हो ना वहां पर आपको लिख कर रखना है कि आपका रीजन क्या है क्लियर करने का। वो हो सकता है कि आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, अगर आप लड़की हो तो आपको फ्रीडम चाहिए, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको बहुत पैसा कमाना है, आपको रिस्पेक्ट चाहिए। तो जो भी आपका रीजन हो, वाई यू स्टार्टेड, या आपको वो फीलिंग चाहिए कि आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करें। किसी के लिए वो रीजन ये भी हो सकता है कि हमको हमारे मम्मी पापा को किसी ने ताना मार दिया था हमारे लिए कि उससे ये नहीं हो रहा है, क्या कब तक करेगा ये वो, तो उनको बुरा लगा, तो उस सामने वाले बंदे को हमको करके दिखाना है। तो ये भी रीजन हो सकता है। वो जो भी रीजन हो आप उसको लिख कर रखो और इतना अश्योर्ड रहो कि एफर्ट्स करने से हमेशा चीजें हासिल होती है। बस इतना ध्यान रखना कि राइट एफर्ट्स राइट टाइम पे हम लगा रहे हैं। क्योंकि आज के बाद अगर ये 1 मंथ आपने मिस कर दिया और उसके बाद जो आप मेहनत करोगे ना वो काम हम सिर्फ क्लियर होने के लिए करेंगे। और आज हम ये जो काम कर रहे हैं ना हम एक अबव एज जाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों टाइम में डिफरेंस होता है। और जैसे ही जनवरी एग्जाम्स का रिजल्ट आ जाएगा ना उसके बाद फिर हर जगह वो मई दिखेगा और बहुत फिर प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। 4 रिविजन्स प्लान करना है। इसके अंदर आप टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट इंक्लूड आप कैसे कर सकते हो, जब तक 15 फरवरी तक आप अपने लेक्चर्स देख रहे हो ऑब्वियसली आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना है। हर रिविजन के बाद जो भी आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो लास्ट में आप उसका टेस्ट दे सकते हो। और ऑडिट के लिए आप यूनिट वाइज टेस्ट ले सकते हो। और यूनिट वाइज से अच्छा मेरे पास आपके लिए 30%, 70% और 100% का भी टेस्ट है, जिसमें मैं क्या करती हूँ जो फर्स्ट 30% सिलेबस है जो हमारा कोर एरिया है उसका टेस्ट लेंगे सबसे पहले। उसके बाद सेकंड टेस्ट होगा आपका 70% सिलेबस का, जिसमें जो पहले 30% सिलेबस का टेस्ट आप ऑलरेडी दे चुके हो ना वो टेस्ट इसमें भी इंक्लूडेड रहेगा ताकि आपका उसका डबल रिविजन हो जाए। और फिर 100% टेस्ट होगा लास्ट में। तो आप चाहो तो आप उसके थ्रू पढ़ सकते हो ताकि आपकी रिटन प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती रहे। और ऑडिट ही सबसे ज्यादा ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमको डर लगता है, तो वो डर आपका अपने आप हट जाएगा। साथ ही में एक पैटर्न आपको और अडॉप्ट करना है कि जो भी एक सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको थोड़ा डर ज्यादा लग रहा है ना, आप कुछ काम हमेशा दिन के एंड में ऐसा रखना जो कि आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो वो एक्स्ट्रा है थोड़ा। ये जो एक्स्ट्रा चीज है ना ये आपको हेल्प करती है AIR अचीव करने में। वो एक्स्ट्रा चीजें कैसी रहती है, जैसे कुछ लोग रहते हैं जो एक क्वेश्चन पर लाइक हर डे वो लिख कर देख रहे हैं। तो 85 डेज अभी हमारे पास बाकी है। इन 85 डेज में अगर आप डेली एक क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको मिल जाते हैं टोटल 85 क्वेश्चन आप लिख लोगे, आप मास्टर हो जाओगे उस सब्जेक्ट में, ठीक है। कोई लोग ऐसे हैं जो कि वॉक करते टाइम, रेडी होते टाइम कुछ फैकल्टीज की ऑडियोज सुन रहे हैं या फिर वो खुद ऑडियोज रिकॉर्ड कर ले रहे हैं अपने रिविजन के टाइम की, ताकि वो पूरे टाइम हमारे दिमाग में चलती रहे। कुछ लोग एब्रीविएशंस बना रहे हैं और उन एब्रीविएशंस को वो लर्न करते हैं, हमेशा वो एक लिस्ट बना के रख लेते हैं। तो इस टाइप से आप एक काम अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी पढ़ाई में जरूर इंट्रोड्यूस करो, वो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी बाद में, ठीक है। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और एक बात और डेफिनेटली मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो मेंटोरशिप है ना उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड नहीं है। मेंटोरशिप अलग है, टेस्ट सीरीज अलग है। सो अगर आप मेरी मेंटोरशिप के साथ जुड़ना चाहते हो तो फिर आप टेस्ट सीरीज कहीं और से भी ले सकते हो, आप मुझसे भी ले सकते हो, ये आपके ऑप्शन पर है, राइट। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।